हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। और आज निफ्टी की एक्सपायरी में बढ़िया वर्क आपने किया होगा। ऑलमोस्ट मार्केट वन साइडेड मूव रहा, हालांकि स्लो मूव था, बिल्कुल ही रेंज बना करके मूव दिया, बट फिर भी वन साइडेड मूव था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज पुट हो चाहे कॉल हो, किसी का भी प्रीमियम ज़्यादा डिके नहीं हुआ, जिसकी वजह आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्योंकि वो वजह भी एक लॉजिक के साथ है, जिसकी वजह से आज पुट के प्रीमियम हाई रहे। आपने देखा होगा, यदि आपने छोटा सा भी ऐसे ट्रायल लिया है तो ऑलमोस्ट उसको हिट करने में काफ़ी दिक्कतें हुई होगी। तो अब बारी है कल किस प्रकार से वर्क करें, फ्राइडे का सेशन किस प्रकार से अपना अच्छा बनाए, सेंसेक्स की एक्सपायरी में किस प्रकार से किस मोमेंटम के साथ वर्क करें, उसके लिए मैं ज़बरदस्त एनालिसिस वीडियो लेकर के आया हूँ। बेस्ट प्रेडिक्शन है आप सभी के लिए, और ऑलमोस्ट अपनी प्रेडिक्शन सही साबित भी होती है यदि आपने उन प्रेडिक्शन के अनुसार वर्क भी किया तो, क्योंकि यही प्रेडिक्शन मैं अप्लाई करके वर्क करता हूँ। तो चलिए मैं वीडियोज को शुरू करूँ उससे पहले एक बार मैं आपसे 100% रिकमेंडेड करूँगा आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल डे ऑप्शन ट्रेडर, जिससे आप ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप इसे टेलीग्राम में जाके सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि हम इसमें दिन की 1 से 2 बढ़िया मोमेंटम के साथ कॉल देते हैं, जिससे आप अपनी प्रॉफिटेबल जर्नी आगे बढ़ा सकते हैं और मार्केट को आप लर्न कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियोज के ऊपर ध्यान देते हैं। इन केस कल गैप अप या गैप डाउन हो तब आप किस प्रकार से वर्क करेंगे। हालांकि अभी व्यू कॉल साइड का बहुत कम बन रहा है, क्योंकि कोई भी ट्रेडर शायद रिस्क नहीं ले रहा है सी साइड, बट फिर भी कल यदि आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिले तब आपको किस प्रकार से वर्क करना है, उसके ऊपर आज अपन डिस्कशन करते हैं। देखिए, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट जो सेलिंग जोन है वो है 51,800 का। सबसे पहले तो इस लेवल को आप अपने दिमाग में फिट कर दो। कल यदि आपको मार्केट गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, मार्केट 51,800 के आसपास देखने को मिलती है, तो आपको हल्का सा वेट करना है। मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद में मार्केट अपसाइड जाना शुरू करेगा। जब मार्केट 51,920 के ऊपर निकलती हुई आपको नजर आए, नोट डाउन रखें, गैप अप ओपन होने बाद में थोड़ी सी डिप आएगी, डिप आने के बाद में प्रॉफिट बुकिंग होगी, उसके बाद में वॉल्यूम के साथ मार्केट 51,920 को ब्रेक करती है। आप कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। पहला आपका छोटा सा टारगेट रहेगा 52,080 का, नोट डाउन रखें 52,080 का। यहाँ पे भी एक हल्का सा आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। 52,080 के ब्रेक होने के बाद में फिर आप 52,300 तक जा सकते हैं, जो पहले मार्केट ने हाई मार के यहाँ से रिजेक्शन लिया है। तो आपके सी साइड में ये व्यू रहेगा। लेकिन इन केस यदि मार्केट 51,800 से करेक्शन लेना शुरू करे, यानी प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद में आपको ये मौका दे कि आपको यहाँ से अभी करेक्शन देखने को मिल रहा है, तब आपके लिए इंपॉर्टेंट जोन बता देता हूँ। जैसे ही मार्केट 51,800 के लेवल से, नोट डाउन रखें, 51,800 के लेवल से जैसे करेक्शन होता हुआ नजर आए, आप अपने पुट की जो एंट्री वो एंट्री आप 51,680 के नीचे बना सकते हैं। जैसे ही मार्केट 51,680 को ब्रेक करता है आप बना सकते हैं। ध्यान रखें, मॉर्निंग की 9:15 की कैंडल को ड्रॉप करना है, उसके बाद की बात कराओ, क्योंकि 9:15 की कैंडल में यदि प्रॉफिट बुकिंग आती है तो मार्केट अप डाउन हो जाती है। इसके बाद आपको बनाना है, और उसके बाद में आपको नोट डाउन रखना है। आपका पहला टारगेट बिल्कुल शॉर्ट आपको रखना पड़ेगा, 100 पॉइंट का रखना पड़ेगा 51,580 पे, और सेकंड टारगेट आपका जरूर आप थोड़ा लॉन्ग लेके जा सकते हैं 51,420 तक। मार्केट आपको इसी रेंज तक आती हुई नजर आएगी। फिर जरूर यहाँ से बाइंग जोन है, तो फिर मार्केट आपको अपसाइड जाती हुई नजर आ सकती है। तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट जोन बन चुका वो जोन नोट डाउन रखें, 51,800 का टॉप रेजिस्टेंस, और टॉप बाइंग जोन है वो है 51,420 का, जो सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन गैप डाउन में आप किस प्रकार से वर्क करें उसको भी आप एक लॉजिक के साथ समझना। लेकिन उसके बीच में आज मैं आपको बता देता हूं कि प्रीमियम क्यों डिके नहीं हुआ। उसकी वजह है इंडिया विक्स। आप देख सकते हैं इंडिया जो विक्स है वो इंडिया विक्स आप सर्च करके भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये चार्ट आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है। 3% ऑलमोस्ट डन है, और जब इंडिया विक्स डाउन होती है तो पुट के प्रीमियम हाई रहते हैं, और जब अपसाइड होती है तो कॉल के प्रीमियम हाई रहते हैं। जिसकी वजह से आज आपने सोचा होगा कि यार मार्केट में अपन ने लिया है, उसके बाद में 100 पॉइंट ऊपर भी गई, फिर भी पुट का प्रीमियम सेम जगह पे क्यों घूम रहा है। उसकी वजह यही थी।
अब कल यदि आपको गैप डाउन देखने को मिलती है तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा 51,400 का, नोट डाउन रखें। जैसे ही मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे 51,400 के आसपास, तो आपको एक हल्की सी मार्केट में एक ऐसा मोमेंटम देखने को मिलेगा, यानी आपको 5 मिनट की यदि कैंडल मार करोगे तो आपको 400 के आसपास इस टाइप का मोमेंटम देखने को मिलेगा। जैसे ही 400 के आसपास आती है और मार्केट यहाँ के सबके सेलर के ऐसे पुट सेलर के एसएल हिट होते हैं, पुट सेलर की बात कर रहा हूँ, उनके लेवल्स उनके एसएल यहाँ पे हिट हो गए 51,300 पे, नोट डाउन रखें। ये एसएल हिट होने के बाद में मार्केट में एक हल्का सा अपसाइड में ऐसे मोमेंटम आता, आपको देखिए मैं पूरा समझा देता हूँ क्योंकि आप गलत एंट्री एग्जीक्यूटेड मत कर देना। जैसे ही यहाँ पे ये जो रेंज है, इस रेंज के अंदर जैसे ही एसएल हिट हो गए, हिट होने के बाद में मार्केट हल्की सी नीचे आके एक अपसाइड में ऐसे कैंडल बनाएगी और अगेन रेड कैंडल बनाते आप अंदर घुस जाना। और आपको पहला टारगेट जो रखना है वो आपका टारगेट यहाँ पे रहेगा 51,120 का, और सेकंड टारगेट आपके लिए इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 51,000 का। आपको यहाँ तक वर्क करना है और ये बहुत अच्छा मोमेंटम दे करके जाएगा, और हो सकता है पॉसिबल कि यहाँ से आपको फॉल देखने को भी मिले, ये भी नोट डाउन रखें। यहाँ से आपको कम से कम 1000 पॉइंट का फॉल भी देखने को मिल सकता है क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट जोन बन चुका है। तो आपको इन्हीं सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में वर्क करना है, और मार्केट पिछले 2 दिन से एक रेंज बना के खड़ी है, इसका मतलब कल आपको बहुत बढ़िया मूव देखने को मिल सकता है, और वो मूव एक्सपेक्ट भी है। क्योंकि अब मार्केट के अंदर जो आप डेली का टाइम फ्रेम करके आप देख लेना एक बार, मैं आपको इंपॉर्टेंट लॉजिक बताता हूँ। कभी भी एक चीज आप ध्यान रखें, मार्केट में जब भी बढ़िया वीक्स बनती है, जैसे ये बड़ी वीक्स बनी तो मार्केट ऊपर खींची गई, अब ये जो बड़ी वीक्स बन रही है, इस वीक्स का मतलब ये है कि यहाँ पे जो मार्केट को गिराना चाह रहे जो सी को सेल करके बैठे हैं, यानी कॉल सेलर, वो मार्केट को यहाँ पे एसएल निकाल करके कम से कम वो 50,500 तक लाना चाहेंगे, तभी उनको बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है। और ऑपरेटर यहीं से अपन को व्यू दे रहा है कि आप यहाँ तक लेके आ सकते हो मार्केट को। तो अभी जो ऑलमोस्ट यदि मैं बात करूं तो ये जो मोटा मोटी डेट है 29 जुलाई से लेकर के 3 दिन में मार्केट एक ही रेंज के अंदर पड़ी है, तो आपको कल मूव देखने को मिलेगा। आपको मेरा एनालिसिस वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, टाइम टू टाइम अपडेट रहे ताकि आपको बढ़िया लर्निंग मिल सके। चलिए मिलते